अगर आपके मन में अश्लील और कामवासना के विचार आते हैं तो बुद्ध की ये कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. मनुष्य के मन और उसके मस्तिष्क में सदैव अगर कोई विचार चलता रहता है तो वह है अश्लील और कामवासना का विचार। इसकी प्रबलता इतनी होती है कि इनकी वजह से मनुष्य किसी भी कार्य को अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाता, जिससे उसके सभी कार्य सफल नहीं हो पाते या उसे उसके मन मुताबिक फल नहीं मिल पाता। अगर आप भी अपने मन और मस्तिष्क में सदैव चलने वाले अश्लील और कामवासनाओं के विचारों से परेशान हैं, तो इस वीडियो में बताई जाने वाली कहानी को ध्यान से और आखिर तक सुनिए। मेरा विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन के सभी कामवासना के विचार शांत हो जाएंगे और आप धीरे धीरे इन विचारों पर अपना नियंत्रण करना सीख जाएंगे। एक बार गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। बुद्ध का वह शिष्य कुछ दिन पहले ही बुद्ध के सानिध्य में आया था। वह एक सुंदर और आकर्षक शरीर वाला नौजवान युवक था। दीक्षा लेने से पहले ही युवक ने बुद्ध को बताया था कि उसके मस्तिष्क में हमेशा बहुत तीव्र कामवासना के विचार आते रहते हैं, जिनसे वह बहुत परेशान रहता है और इसी वजह से वह बुद्ध की शरण में आया था, जिससे वह अपने विचारों पर नियंत्रण कर सके। उस युवक की परेशानी दूर करने के लिए बुद्ध ने उसे सबसे पहले भिक्षा मांगने की शिक्षा दी। अतः बुद्ध उसे अपने साथ भिक्षा मांगने के लिए लेकर जा रहे थे। गांव में पहुंचकर बुद्ध और उसका शिष्य एक घर पर पहुंचे और उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। आवाज सुनकर एक बहुत ही सुंदर युवती थोड़ा सा अनाज लेकर घर से बाहर आई और उस शिष्य को भिक्षा दे दी। वह युवती उस घर में अकेले रहती थी क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। शिष्य ने जब उस सुंदर युवती को देखा तो उसके मस्तिष्क में उसके प्रति काम वासना के तीव्र विचार उठने लगे। क्योंकि शिष्य बहुत सुंदर और आकर्षक युवक था, अतः उस युवती के मन में भी उसे देखकर आकर्षण उत्पन्न हो गया और वह सोचने लगी कि कितना आकर्षक युवक है। काश यह युवक मेरे साथ मेरे घर पर रह सकता तो कितना अच्छा होता। बुद्ध ने उस युवती और अपने शिष्य के मन में उठने वाले विचारों को जान लिया, क्योंकि बुद्ध किसी का भी मन पढ़ सकते थे। बुद्ध ने युवती से कहा, देवी, लगता है आप इस घर में अकेले रहती है। युवती बोली, जी महात्मन, मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। बुद्ध बोले, फिर तो तुम्हें अपने सभी कामों को करने में बहुत परेशानी होती होगी। युवती बोली, जी हाँ। तब बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, मेरा यह शिष्य अगले 1 महीने तक आपके पास आपके घर पर ही रहेगा। आपके जो भी काम हैं आप इनसे करा सकती हो। यह बात सुनकर शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ। डर और घबराहट से उसके पैर कांपने लगे। वह बुद्ध से बोला, गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मैं एक सन्यासी हूँ और एक अकेली युवती के साथ उसके घर में कैसे रह सकता हूँ? बुद्ध ने उस युवती से पूछा कि देवी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? युवती बोली कि नहीं महात्मन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बुद्ध शिष्य से बोले, जब इस युवती को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? बुद्ध की आज्ञा मानकर शिष्य उस युवती के साथ उसके घर में रहने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद बुद्ध वहां से अकेले अपने आश्रम लौट आए। युवती ने युवक को बैठने के लिए कहा और पूछा कि आप भोजन में क्या खाएंगे? युवक ने अपने मन में सोचा
कि जब से सन्यास की दीक्षा ली है तब से मैंने अपना प्रिय भोजन नहीं खाया। काश आज मुझे अपना प्रिय भोजन खाने को मिल जाए। परंतु शिष्टाचार के कारण युवक बोला, जो आपकी इच्छा हो वो पका लीजिए। युवती रसोई घर में चली गई। वह युवक पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहा था। जब वह युवती भोजन लेकर आई तो युवक अचंभित रह गया। वह अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गया और बड़े ही आनंद से भोजन ग्रहण किया, क्योंकि बुद्ध ने युवक को युवती के कामों में हाथ बटाने के लिए वहां छोड़ा था। उसने सोचा कि इतना स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद थोड़ा विश्राम करने का मन हो रहा है, परंतु मुझे अभी काम करने जाना पड़ेगा। युवक ये सब सोच ही रहा था कि तभी युवती बोली, आपने अभी भोजन किया है, अतः आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। यह सुनते ही युवक पुनः खुश हो गया। अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख वह इसे मात्र एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गया। लेटकर युवक सोचने लगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ 1 महीने के लिए हूँ, इसके बाद मुझे फिर से आश्रम जाना पड़ेगा। काश मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा समय व्यतीत कर पाता। जब युवक सोकर पुनः उठा तो उस युवती ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर रह सकते हैं, मैं आपके गुरु से इसकी अनुमति ले लूंगी। यह सुनकर युवक समझ गया कि ये कोई संयोग नहीं है, यह युवती जरूर मेरा मन पढ़ रही है। युवक तुरंत खड़ा हो गया और युवती से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती है? आप यह सब कैसे कर रही है? युवती ने कहा, जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई तब मैं बहुत परेशान और अकेली थी। शुरू में मेरे लिए अकेला जीना बहुत कठिन था, परंतु धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ गई। और चूंकि मैं अकेली और परेशान थी तो मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत और बहुत तीव्र थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना किसी विरोध और पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई और मेरे मन के सभी व्यर्थ के विचार दूर हो गए और मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया। तब से ही मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर युवक घबरा गया और उसने सोचा कि युवती के बारे में मेरे मन में अश्लील विचार आए थे, इस युवती ने उन्हें भी पढ़ लिया होगा। यह मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वह बहुत असहज और लज्जित महसूस करने लगा। उसने तुरंत युवती से आज्ञा ली और आश्रम की तरफ दौड़ा और जाकर बुद्ध के चरणों में गिर गया। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए और व्याकुल क्यों हो? जरा मुझे विस्तार से बताओ कि क्या हुआ। युवक ने विस्तार से सारी बात बुद्ध को बताई। शिष्य की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा, हमारा मन बहुत चंचल है, इसमें जो भी विचार आते हैं उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। परंतु अगर तुम अपने मन के अश्लील और काम वासना के विचारों पर नियंत्रण करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि काम वासना कोई बुरी चीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस सृष्टि का विस्तार असंभव होता। काम वासना पर विजय प्राप्त करने से पहले तुम्हें इसे समझना होगा। जब तक तुम इसे गलत समझोगे ये विचार तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। मनुष्य और सभी जीवों की उत्पत्ति का कारण काम वासना ही है। अगर इसे एक क्रिया मात्र समझा जाए और इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार न करें तो हमारे मन और मस्तिष्क में इससे उठने वाले विचार कम होने लगेंगे। जब भी तुम्हारे मन में काम वासना का विचार उठे तो उसे पूरे होशपूर्वक और जागरूकता के साथ देखो कि यह विचार क्यों और किसके लिए उठ रहा है। यदि तुम ये समझ पाओ कि विचार मात्र एक विचार है और यह गलत या सही नहीं होता तो तुम पाओगे कि तुम्हारे विचारों की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगेगी और कुछ समय बाद वह पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे।
इसके लिए तुम्हें पूरी जागरूकता के साथ अभ्यास करना पड़ेगा। जिस दिन तुम जान जाओगे कि विचार कहीं बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से ही उठते हैं, तो सभी विचार शून्य हो जाएंगे। चाहे वह काम वासना का विचार हो या कोई अन्य विचार, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहना है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।